बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 घंटों तक ट्रम्प की सिचुएशन रूम में मीटिंग होती रही। इसमें पीट हेग्सेथ समेत मार्को रूबियो, जर्नैल, तमाम टॉप के लोग शामिल थे और पहली दफा ट्रम्प को इतना ज्यादा पैनिक में देखा है। अभी तक तो ये लग रहा था ना कि अमेरिका ये जंग हारा है। अभी उनको ये लग रहा है कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, क्योंकि जो ईरान ने इस दफा गेम खेली है उसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पर फंसा है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो न्यूक्लियर मामला से मुकर गया है और हमें अब ये खदशा है कि अब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर से मुकरने का मतलब ये है कि ईरान अब एटमी ताकत बनेगा और हमें उसने वहाँ पर लागर मारा है कि जहाँ पर अब वो न्यूक्लियर पर बात ही करने को तैयार नहीं। तो ट्रंप ने ऑर्डर ये जारी किया है कि आप लोग, यानी फौज को सबसे पहले ऑर्डर जारी किया है कि आप लोग लंबी ब्लॉकेड यानी लंबी नाकाबंदी की तैयारी करें और कहा सिचुएशन रूम के अंदर कि अगर हमने ईरान पर बमबारी की तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इत्तेहादी साथ नहीं दे रहे, मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं और अगर हम ऐसे ही छोड़कर चले गए तो हमें बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने इंटेलिजेंस एजेंसी से बात की और कहा कि अगर मैं यहाँ पर इसी सारी सूरत हाल के अंदर विक्ट्री स्पीच कर दूं और कहूँ कि ठीक है जी, हमने तबाह कर दिया है, हम जितना कर सकते थे, तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप विक्ट्री स्पीच करते हैं तो इस सारी सूरत हाल में उम्र भर आप पर शिकस्त रहेगी और ये लोग ताकत में रहेंगे और ईरान फिर अपनी मर्जी से दंदनाता फिरेगा और ये पूरे खत्ते में क्या पूरी दुनिया के अंदर हमारा साथ देने वाला दोबारा कोई नहीं होगा। अब ट्रंप इतनी बुरी तरह फंसा है कि उन्होंने कहा अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या। उन्होंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो अब ये है कि अगर हम नाकाबंदी ज़्यादा देर तक रखते हैं, चूँकि ईरान में स्टोरेज का मसला तो है, जाहिर सी बात है, तेल का मसला तो है, तो ईरान हम पर अटैक कर सकता है समंदरों में, बॉट्स के ज़रिए, ड्रोन बोट्स के ज़रिए काफ़ी सारे अटैक हम पर हो सकते हैं। तो इस सारे सिनेरियो को टैकल करने के लिए हुआ ये है कि रात को दर्जनों के हिसाब से C-130 तैयारे रवाना कर दिए गए। फौज को कहा है कि आप तैयार हैं, नेवी को कहा है मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, सिचुएशन किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। लेकिन पहली मर्तबा ये हुआ है कि ट्रंप पैनिक में आया है। पैनिक में इसलिए वो आया है कि आज तक ईरान से, यानी एक वक्त था कि जिमी कार्टर का मजाक उड़ाया करता था कि वो ईरान के आगे बेबस है, ये है वो। आज हालत ये है कि ट्रंप जितना ज़्यादा बेबस है ईरान के आगे, उतना कभी भी कोई नहीं था। और ट्रंप इस वक्त इतना ज़्यादा, यानी पूरी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इतनी बुरी तरह फेल हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमें इतनी बुरी तरह फंसा दिया है कि ना हम आगे जा सकते हैं, ना हम पीछे जा सकते हैं और रास्ते से निकल भी नहीं सकते। अब ट्रंप के पास खेलने के लिए कोई कार्ड नहीं है, कोई गल्फ कंट्रीज इजाज़त नहीं दे रही कि आप अटैक करें, क्योंकि जंग यहाँ पर आएगी और ट्रंप अब टाइम गुजारना चाहता है। ऊपर से ईरान ने क्या कहा है, इन्होंने ईरान को कहा है कि आप बताएं हमें बातचीत के जरिए आप मसला कैसे हल करेंगे। उन्होंने कहा जी हमें जो प्रपोजल दिया अमेरिका को नया, वो तो रिजेक्ट हो गया, अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नया प्रपोजल दे। उन्होंने कहा हमें आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई, उनसे बात करने के लिए काफ़ी दिन दरकार होते हैं। यानी एक तो वो मंजर-ए-आम पर नहीं है, दूसरा उन तक पैगाम रसानी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। यानी अगर कोई बात होती तो एक पर्ची जाती, उसको आने और जाने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी देखना, उनकी हिफाजत करना। अब आप ये सोचें कि इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ तक खबर मिली है, वो कह रहे हैं कि मुज्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके चेहरे पर एक स्कार्स आए, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। वो सारे फैसले कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है। वो समझते हैं कि ईरान की तारीख में कभी ईरान इतना मजबूत नहीं था। अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान के साथ हम करें तो करें क्या। देखिए, यूएई ने अपने आप को जब निकाला है, जाहिर सी बात है, ओपेक से, तो ओपेक का और ओपेक प्लस का जो मुस्तकबिल है वो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा ऐसा सारे निकलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब आज़ादी के साथ आप तेल मार्केट में बेच सकते हैं और इसी तरह दीगर ममालिक, अब वो भी जाहिर सी बात है ओपेक से निकलेंगे। अब ट्रंप के पास क्या हल है, दोबारा जंग। वो कहते हैं दोबारा जंग अगर करें हम, ईरान को पूरी तरह निकालें यहाँ से, तो क्या हमारे पास रास्ता होगा। मसला ये है कि आखिरी हल इनके पास है दोबारा जंग का, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड उनकी नाकाम है, शिप चले जाते हैं, नहीं जाते, ईरान अब उन पर अटैक करने वाला है।
तो ट्रम्प ये समझता है कि ट्रम्प हमला ना करके धोखा दे रहा है और शो कर रहा है कि जैसे वो बमबारी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात वो दुनिया को बता रहा है। असल में इंटरेस्टेड वो है, लेकिन उसको नुकसान का खतरा इतना ज्यादा है कि वो इस नुकसान को पूरा होते हुए देख नहीं रहा। देखिए, वो आखिरी हद तक बमबारी इसलिए जाता क्योंकि इसराइल पीछे। अब इसकी कैबिनेट, पार्टी और वोटर कोई भी नहीं चाहता, इनके इत्तेहादी भी नहीं चाहते कि वो दोबारा बमबारी करे। लिहाजा वो मुहासरा किए हुए है। उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे पास इस वक्त है क्या। पूरी जंग में सब कुछ तबाह करवा लिया। एंड के ऊपर स्टेट ऑफ हार्मस ईरान के पास है। एक आखिरी चीज थी ना, वो कह रहा बस नाकाबंदी किए रखो, इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। अब ट्रम्प को ये जो मशवरा दिया गया ना कि आप वॉकआउट करें और विक्ट्री स्पीच करें, वो कहता है वॉकआउट करने का नुकसान ये है कि ईरान एटम बम बना लेगा और अपनाए हरमस अपने मुतालबात आज के बाद हम कभी भी नहीं बनवा पाएंगे उसे। यानी अभी अगर हम निकल गए ना, आज जो ईरान मजबूत है इससे ये 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जंग करने या बमबारी करने का नुकसान ये है कि जितने का बम अमेरिका मारता है, आप सोचें कि $1 मिलियन, $2 मिलियन, ईरान सिर्फ 30 से 40 हजार US के ड्रोन्स मारकर उसको तबाह कर देता है और मिसाइल उसके बाद उनके पास खत्म होते जा रहे। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर हमने ईरान को हिट किया तो देखिए ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखिए। 3-4 दिन पहले की सूरत हाल, 10 दिन पहले की सूरत हाल, ट्रम्प कह रहा था आज रात मैं ईरान की तहजीब खत्म करने वाला हूँ, आज रात मैं ये सब करने वाला हूँ, उसके अलावा ईरान को पत्थरों के दौर में पहुंचा रहा हूँ, 9 करोड़ बंदे को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब सारी सूरत हाल में ट्रम्प पिट चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इतना बेबस आपने अमेरिकी प्रेसिडेंट को कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा आपने इतना ज्यादा बेबस अमेरिका के प्रेसिडेंट को। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज से पहले कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट इस लेवल पर जाकर इतना बेबस हो। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो मिसाइलों की तैयारी के लिए उनको साल दरकार है। इत्तेहादी उनके नाराज हो चुके हुए हैं, यूक्रेन नाराज है, साउथ कोरिया का डिफेंस सिस्टम एमरजेंसी में उठाकर लेकर आए थे। अब जो बचा कुचा है, देखिए अड्डे कुवैत हो या खलीजी ममालिक, वो तबाह हो गए हैं और इनको कई साल लगेंगे रिपेयर होते हुए। अभी तो रिपेयर का काम शुरू भी नहीं हुआ, अब मजीद साल उनको चाहिए दोबारा ऐसी हालत में लाने के लिए रडार्स रेडी हों। ये मुमकिन नहीं है, जंग की सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, फंसा हुआ हूं, जंग से निकल नहीं सकता। वो सही कहा था ना, जो जर्मन इस वक्त चांसलर है, उन्होंने कहा, उसने कहा एग्जिट स्ट्रेटजी है ही नहीं इसके पास, कि निकल ही नहीं सकता वहां से। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो भी सूरत हाल हो, एंड पर इस बंदे को निकलना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही निकल गया तो इनकी बचत फिर भी है। अफगानिस्तान में भी तो चले मैनेज हो गया ना, लेकिन अगर ये जलील होकर लड़ाई करके निकलेगा तो बस आप समझ लें कि फिर इनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अमेरिका के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा है। मुज़ाकरात में वो नहीं आ रहे, एटम बम की तरफ वो जा रहे हैं। ये जो एटम बम वाला मसला है, ये बड़ा खतरनाक है अमेरिका के लिए, और ये इसराइल के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर्स हमेशा याद रखिएगा, ईरान ने एक काम किया है, उसने हमेशा बातचीत की है कि आप आओ हमारे साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करें। ओबामा के साथ $150 अरब पर डील की थी एटम बम नहीं। रिसेंटली भी उन्होंने कहा था हम एटम बम नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा मुज़ाकरात में पहली चीज़ ये थी, अमेरिका ने कहा था कि आप 20 साल तक यूरेनियम अफजदगी नहीं करेंगे, तो ईरान 5 साल तक आ गया था, और ये 5 और 20 के दरमियान एक गैप था जो माहिरीन समझ रहे थे 7 साल या 10 साल में हो जाएगा, उसके बदले में ईरान से पाबंदियां हटेंगी। अमेरिका भी तैयार था। अब वो पाबंदियां हटाने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका था, इसीलिए तो आपने देखा नहीं, यूरोप ने बयान दिया था हम ईरान से पाबंदियां हटा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, ईरान ये कह रहा था कि कभी हमें ये लोग हकीर समझते थे, जेट फ्यूल नहीं देते थे हमें, और आज तरले कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी है कि आप हमें अपनाए हरमत से अपने जहाज ले जाने दें। ये अमेरिका की इस वक्त मौजूदा सूरत हालत। तो बताएं अब सिलसिला कैसे चलेगा। ईरान इस पूरे खेल में ईरान इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि हम इस सिचुएशन को विक्ट्री के तौर पर कैसे लें। ये सारी जिंदगी ट्रम्प इसको विक्ट्री के तौर पर नहीं ले सकता। आप सोचिए, अब हारी हुई जंग की विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे, आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो अमेरिका पर दबाव डाला है और कहा है कि देखिए आप ये जंग करेंगे आपकी तबाही होगी। वो कहता है फिर मुझे रास्ता बताओ, मैं विक्ट्री स्पीच कैसे लूँ, क्या ऐसा रास्ता करो। इस पर अब वो काम हो रहा है।
लेकिन ये सारी बातें आप अलग कर दें, अगर अमेरिका यहाँ से निकल के जाता है इस सिचुएशन के अंदर, आप सोच रहे हैं ईरान जितना आज मजबूत है इसको आप 10 गुना मल्टीप्लाई कर लें, वो इतना मजबूत होकर निकलेगा और इत्तेहादी सारे अमेरिका का साथ छोड़ जाएंगे कि जंग से पहले ईरान कमज़ोर था, तुम हमें ईरान के आसरे छोड़कर चले गए हो, बेड़ा गर्क हमारा कर दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क है, तो तुम्हें मिला क्या ये जंग करके? तुमने सिर्फ उनके लीडर और कमांडर्स मारे, तो उसका नुकसान क्या हुआ? वो और ज़्यादा मजबूत हो गए, उनके और नए लोग आ गए और अब वो इंतकाम में अंधे हुए चले हैं। तो इससे अमेरिका की साख मुतासर नहीं होगी, टोटली कोलैप्स हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।